आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेते हैं क्या? दरअसल ये सवाल रोजाना इसी शो में उठता है और कई गेस्ट का ये मानना होता है, कई पैनलिस्ट का ये मानना होता है कि हम तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके एक्शन को गंभीरता से लेते हैं। और लेकिन एक सेगमेंट है जो ट्रंप की बातों को ही बड़ा गंभीरता से लेता है, वो है शेयर बाजार। अब देखिए ना, जैसे ही ट्रंप का बयान आता है कि हम युद्ध जल्द खत्म करेंगे, शेयर बाजार रॉकेट हो जाता है। और फिर जैसे ही ट्रंप अपने बयान से पलटते हैं और कहते हैं कि जोरदार हमला करेंगे, मार्केट धरातल में जाता हुआ दिखता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप को अपने बयान से पलटने में देर भी नहीं लगती है। बाजार खुलने से पहले जो बयान देते हैं वो बाजार बंद होने के बाद उससे पलट जाते हैं। ऐसे में आप शेयर बाजार के निवेशक क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होता है। कईयों को लगता है थोड़ा सा और इंतजार कर लो, जब तक युद्ध खत्म नहीं रहता तब तक कहीं घूम फिर लो, बाजार से दूरी बना कर रखो। कईयों का कहना है कि नहीं जी, बाजार में अभी सही मौका है। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन सा मामला है। तो आज आवाज अड्डा में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान। खुद यूएस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, दलजीत सिंह कोहली साहब हैं और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोच रहा था कि हमारे पास जो पैनल हैं वो बड़ा ही अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो कहाँ से शुरू करूँ। कुछ अच्छी बातें सुननी है तो मैं सोचता हूँ गौरांग शाह साहब के पास चला जाए, हमेशा ही बड़ा सकारात्मक रहते हैं। गौरांग शाह साहब नमस्कार। सबसे शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे कि ट्रंप का फैक्टर कब तक चलता रहेगा, या फिर थोड़ा सा दूसरा सवाल पूछूं कि आप लोग ट्रंप की बातों को इतना क्यों गंभीरता से लेते हैं? धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मेरा वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा कमजोर है, ट्रंप की वाणी की तरह शायद और बाजार की स्वभाव की तरह, तो क्षमा चाहता हूं। मैं ऐसा करता हूं ना कि आप अपने वाईफाई कनेक्शन को ठीक करिए, बाकी आपका कनेक्शन दुरुस्त है ये मुझे पता है। बाजार से आपका कनेक्शन बहुत दुरुस्त है, वाईफाई कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको ठीक कर लीजिए, फिर हम लोग आपके पास आएंगे। इसमें सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं हमारे से जुड़े हुए हैं। सुदीप सर, वही सवाल कि ट्रंप के एक्शन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी बातों पर कम करते हैं, लेकिन आपका बाजार बड़ा भरोसा करता है ट्रंप की बातों पर, ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही। यूएस प्रेसिडेंट का बात हो रहा है यहाँ पे, ये सुदीप या गौरव की बात नहीं हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट के बयान पे सदियों से मार्केट ग्लोबली नहीं, आपकी बातों को बड़ा भरोसा से दिया जाता है, गौरांग सर की बातों को बड़ा भरोसा से मार्केट लेता है, ऐसी बात नहीं है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं यूएस प्रेसिडेंट की बातों पे जरूर दुनिया भर में एक लेवल का ट्रस्ट था और वहां से हटना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ भी आके ट्रंप साहब कहे उस पे लोग अमल जरूर करेंगे, लोग उस पे जरूर क्या उनका मतलब है, क्या उनका मीनिंग है, क्या उनका कॉन्सिक्वेंस है, ये निर्णय करने की कोशिश दुनिया भर में होता रहे। अब आप दूसरा सवाल जो कर रहे थे कि ये मतलब कब तक चलेगा, क्या होगा, तो इसमें देखिए, मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी ये चर्चा हुआ था, तो मैंने बताया था कि मैं अनुराग जी तो वहां पे बैठे हुए हैं, मेरे भी दोस्त मित्र लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तो मेरा जब मार्केट से जुड़े हुए जो यूएस में बैठे हैं उन लोगों से बातचीत होता है, तो एक बार मैंने पूछा भी था कि भाई ये कब तक चलेगा, कब ये खत्म होगा। तो मुझे कहा गया था कि देखिए, ये खत्म नहीं होगा, ट्रंप साहब सर्वाइव्स इन chaos। तो जब तक ट्रंप साहब है तब तक ये माहौल चलता रहेगा। नए मतलब आज देखिए, ये युद्ध के बारे में बातचीत चल रहा था, अभी इसमें फार्मा में टैरिफ की बात आ गई है वापस, अभी बीच में क्यूबा का बात भी आ रहा है। तो मतलब आप आज मैं थोड़ा उस पर ध्यान कर रहा था, पिछला 2 अप्रैल लिबरेशन डे था जब ये टैरिफ अनाउंस किया गया था, आज 2 अप्रैल आ गया 26 का, और ये एक साल में कितना कुछ हुआ आप सोचिए। और मुझे जो लगता है, जब तक ट्रंप साहब है ऐसा ही चलता रहेगा, हर वीक नए चीज आते रहेंगे। कहीं वो टायर्ड हो जाएंगे पुराना चीज लेके तो नया चीज पे मूव करेंगे, पर वोलाटिलिटी और जो ऊपर नीचे स्विंग दुनिया भर में मार्केट का चलता रहेगा। तो इट्स बेटर दैट, तो मतलब जब तक के ट्रंप और उसी हिसाब से काम करें। हाँ बिल्कुल, जब तक ट्रंप साहब रहेंगे तब तक ऐसे ही उतार चढ़ाव मार्केट में चलता रहेगा और हम लोगों को इसकी आदत बना लेनी चाहिए। अभी युद्ध है, कल होके कुछ और होगा, उससे पहले कुछ और था। गौरांग शाह साहब का कनेक्शन फिर से मजबूत हो गया है। गौरांग शाह साहब,
पहले तो क्षमा चाहता हूँ इस हस्ताक्षेप के लिए कि वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा कमजोर था। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी मित्र पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम और शुभ संध्या मेरे तरफ से, और आवाज के दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते, शायद हम कंपनी के बारे में भी बात करेंगे, तो जो भी निवेश लायक रणनीति या फिर जो भी निवेश लायक नाम बुनियादी तर्क के आधार पर आपके समक्ष रखेंगे, ये लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हम इतनी बातें जो ट्रम्प साहब कहते हैं उनको इतनी संदगी से क्यों लेते हैं, इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं। एक स्वभाव होता है लक्ष्मण जी बाजार का, और एक चीज जो तक मैंने देखी है, मेरा अनुभव जो शेयर बाजार के रहा है, कि अनिश्चितता जब बाजार में आती है तो बाजार की जो चाल होती है वो बहुत ही विपरीत हो जाती है। और मेरे ख्याल से अनिश्चितता का अगर दूसरा नाम आपको देना हो तो वो है श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प साहब। जब से इन्होंने दूसरा कार्यकाल संभाला है, और खास करके अभी सुदीप जी बात कर रहे थे 1 साल हुआ है ट्रम्प के टैरिफ को लागू करके। पिछले साल 2 अप्रैल को इन्होंने ये घोषणा करी थी 180 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ। इतिहास अपने सामने है, मैं ज्यादा इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने मेरी एसआईपी बंद नहीं की है लक्ष्मण जी, ना मैंने इस बारी बंद की, ना मैंने मेरी एसआईपी इजराइल और हमास का हुआ तब बंद करी थी, ना रशिया यूक्रेन हुआ तब बंद करी थी, और ना ही कोविड के समय पर करी थी। तो मेरी एसआईपी आज भी जारी है, और मुझे अगर अवसर मिलता है और मेरे बचत खाते में रुपए होते हैं तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। देखिए, इतिहास आपको ये भी बताता है कि हर बार जब इस प्रकार की परिस्थिति सुलझने लगती है और स्थिरता, डायलॉग, डिप्लोमेटिक चैनल्स, डी एस्केलेशन, आप जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं, तो बाजार ने जब विपरीत चाल चली है, तो आपने अगर उस गिरते हुए बाजार में अनिश्चितता के वातावरण में अगर आपने निवेश किया है, लंबी अवधि की बात कर रहा हूं मैं, छोटी अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो मेरा अनुभव रहा है कि मुझे कभी भी निराशा नहीं हुई है। तो मेरी नम्र विनती यही होगी आज शाम इस कार्यक्रम में दर्शकों को और निवेशकों को लंबी अवधि के लिए, कि बाजार ने आपको मौका दिया है, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। बेचने की बात अगर आपको बहुत ही डर लगता है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, निवेश बनाए रखें और वो निवेश निरंतर जारी रखें एसआईपी के माध्यम के द्वारा। अगर फिर आप शेयर बाजार को समझ सकते हैं, आप जोखिम उठा सकते हैं उतना, तो आप सीधे भी निवेश करें। परिस्थिति को थोड़ा बहुत बदलने के लिए लक्ष्मण जी 30 सेकंड और लूंगा, ज्यादा नहीं। इस बारी परिस्थिति को परिवर्तन होने के लिए थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि ईरान जैसा देश है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नामक एक समुद्री यातायात मार्ग है, जहां से बहुत बड़े मात्रा में पूरी दुनिया भर में और हमारे भारत देश में हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है उसका आवागमन होता है, आयात निर्यात होता है। तो थोड़ा मसला लंबा चल सकता है, लेकिन ये निरंतर चलेगा तो ये तो बात मैं मान ही नहीं सकता।